Hello friends, in this video we will discuss about the article 15. So let's start. What article 15 says that prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, यानी कि स्टेट किसी भी बंदे के साथ में, किसी भी सिटीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पर, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम, यानी कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी सिटीजन के साथ में उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करे। सेकंड पॉइंट है हमारा नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन विद रिगार्ड, यानी कि किसी भी सिटीजन को उसके प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर कोई भी उसके ऊपर डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। किस कंडीशन में, वो अब हम आगे देख लेते हैं। ए पॉइंट है इसमें एक्सेस टू शॉप से दुकान से कुछ भी खरीदने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, होटल में जाने के लिए, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, या जो कोई ये सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं जो एंटरटेनमेंट के प्लेस होते हैं, उन पर जाने के लिए किसी भी बंदे को, किसी भी सिटीजन को नहीं रोका जाएगा। किस आधार पर? उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट, द यूज ऑफ वॉल्स, नदी, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी जो कि घाट है, नदी है, टैंक है, बाथिंग घाट है, रोड है या प्लेस ऐसी जगह है जो रिजॉर्ट टाइप है और वो गवर्नमेंट ने बना रखी है किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो उनको किसी को भी, किसी भी सिटीजन को ये सारी चीजें यूज करने से उसके नहीं रोका जाएगा। किस आधार पर? उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसके ऊपर कोई भी, किसी भी सिटीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। अब हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि स्टेट हैज पावर टू गेट ए स्पेसिफिक लॉ फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट के पास पावर है, उसको नहीं रोका जा सकता। किस लिए? कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना सके। किस लिए? उसके वेलफेयर के लिए, वुमेन के वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है। जैसे कि स्टेट ने चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया है, जिसमें बच्चों को लेबर वर्क कराने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो इसमें क्या है कि बच्चों का वेलफेयर की सोचा है स्टेट ने। तो इस तरह के कोई भी लॉ स्टेट बना सकती है, स्टेट के पास पावर है। नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any, especially any educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। तो हमारे पॉइंट 4 में ये दे रखा है कि स्टेट को ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन या कोई भी स्पेशल लॉ किसके लिए, लाइक सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड, जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है स्टेट, लेकिन वो भी उनके वेलफेयर के लिए ही बनाया जाएगा, जो कि उनके एजुकेशनल वेलफेयर होगा, उनका सोशली वेलफेयर होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट के पास पावर है, आई मीन स्टेट के पास पावर है कि वो वेलफेयर के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जिससे उसका वेलफेयर हो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 5, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लोज जी ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द scheduled caste or the scheduled tribe in so far as such special provision relating to their
एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें भी दोस्तों यही दे रखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसके पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग क्लोज 1 उसमें क्या है कि जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूट बना सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है, या फिर उनके लिए एक अलग से ऐसा कोई लॉ बना सकती है जो उनके एडवांसमेंट के लिए हो, सोशली और एजुकेशनली। इसमें एक ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी होता है, मतलब गवर्नमेंट ये एक अलग से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इन कास्ट के लिए बना सकती है, जो कि हमारा इसमें जो 15 आर्टिकल 15 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, ये इसके एक्सेप्शनल में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल बैकवर्ड है या शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए गवर्नमेंट को पावर है कि वो अलग से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है। लेकिन ये आर्टिकल, ये 5 पॉइंट आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक अलग से उनको पावर दे रखी है ताकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि वो जो दूसरे जनरल या अदर पर्सन है, सिटीजन है, उनके थोड़े लेवल में आ सके। तो ये सब उनके वेलफेयर के लिए ही कर रखा है। बाकी आर्टिकल 15 में इतना ही दे रखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू।